उस तरफ हो जाओ, फोटो ले लो। चल रही है ना ये आपके? वाली तरफ मुँह कर लो। सबको पहले टोपी पहनाओ, टोपी पहना दो सभी को पहले। वो भाई को पहनाओ, ये दो भाई हैं इनको टोपी पहनाओ। फोटो ले अभी। ये भाई एक और टोपी दो पीछे। ये भाई साहब पहनाओ। ये उड़ने नाले के उड़ान देती वो पीछे परली तरफ है भाई, उनको भी टोपी पहनाओ एक और परली तरफ। बुलाओ भाई साहब आगे इस तरफ आ जा, आगे आ जा, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। पहना दी वी टाइप मोलो, सारे वी टाइप मोलो। सही है। पूछ लो उनसे, बोलने को कैसे। अच्छा अच्छा, एक बार इनका ही करवा देते हैं पहले। सभी बैठे अभी अपने स्थान पर बैठ जाए सभी। हाँ इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये धरना 27 तारीख को ख़त्म होगा। तो 27 तारीख को डीसी को यहाँ से विज्ञापन दिया जाएगा, रामनावास गांव से लेके और रेवाड़ी डीसी ऑफिस तक यहाँ से काफिले के तौर में चलेंगे। तो उस दिन भी आप यहाँ पर मौजूद रहें तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। आप ज़रूर आना यहाँ पर, 27 तारीख को ज़रूर आना यहाँ 8:30 बजे यहाँ से ये यात्रा चलेगी। तो उस दिन भी आप आ जाना। और ये मातृशक्ति ये जो उस पर गीत है अही रेजिमेंट पे, वो अपना गीत गाए थोड़ा। मातृशक्ति का एक ही नारा, अही रेजिमेंट का आँख हमारा।
संसद में जाके हक लेने की मांग सही कर बैठक संसद में जाके हक लेने की मांग सही करो ना समान अब यादवों की मांग का आई रेजिमेंट आके हमारा करो ना समान अब यादवों की मांग का आई रेजिमेंट आके छोटा भाई सेना का गौरव बढ़ाना भी अपना ही काम है वीरों के सम्मान में सबका ही सम्मान है वीरों के सम्मान में सबका ही सम्मान है रेजिमेंट है हमारा
महिला शक्ति ने ये अहिर रेजिमेंट पे गीत गाया, इतना बढ़िया जो एक संदेश जाता है मोदी जी के पास, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मातृशक्ति को, जो अपनी इतनी अच्छी आवाज़ में और ये गीत गा के अहिर रेजिमेंट के बारे में बता रही है, ये धन्यवाद की पात्र है। और इसी कड़ी में जो ये महिला शक्ति ने गीत गाया है मुनीलाल, इनकी तरफ से 500 रुपये इस कमेटी को दान देते हैं। ये महिला शक्ति का, ये महिला शक्ति की वजह से दे रहे हैं इनको 500 रुपये महिला शक्ति की तरफ से है। ये जो ये गीत गाया इन्होंने इसके इस धरने के ऊपर जो ये धरना चल रहा है, ये सभी के सहयोग से चल रहा है, पूरे गांव के सहयोग से चल रहा है, इलाके के सहयोग से चल रहा है, सभी के सहयोग से है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, पूरे गांव का, सभी का इसमें सहयोग है। मैं अभी स्विच स्विच अभी 500 रुपये ये सतवीर साहब और जो इनके ये साथ में आए सभी साथी, यही जो महिला शक्ति की तरफ से ये जो गीत गाया है 500 रुपये ये भी देते हैं। इसी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी साहब अपने विचार रखेंगे, अहिर रेजिमेंट के बारे में बताएंगे आपको, ये सेना से भी हैं साहब। हेलो हेलो, आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय मेरे प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों और महिला मंडल, आज हम यहाँ आए हैं राम धामलावास का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से जो है ना प्रेरणा करता हूँ कि इसी प्रकार से हर गांव इसी प्रकार से लगन से लगेंगे तो हम इस कार्य को जो आज यहाँ बैठे हुए हैं इसको हम पार कर देंगे। कोई भी चीज़ संघर्ष की होती है, बिना संघर्ष कोई चीज़ नहीं होती है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो आया है आज धामलावास गांव ने और ये पब्लिक ने, ये पब्लिक की आवाज़ जब हो जाएगी, कोई भी चीज़ जो कदम कोई उठाता है, कोई भी आदमी किसी भी चीज़ के लिए कदम उठाता है तो उसका कदम बहुत ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और अहिर के अंदर ये खास खासियत है कि हम एकता के बल पर नहीं चलते। कोई हमारी पूंछ खींच देता है, कोई कुछ कर देता है, छोड़ दो। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कदम हमने आज उठाना है तो इसका संघर्ष लास्ट तक करना है, ये नहीं बीच में हम रह गए, नहीं, फिर कोई फायदा नहीं। इसमें साथ के साथ चलते रहेंगे। और कोई भी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि रसूली गांव से ग्राम पंचायत आपका पूरा पूरा सहयोग करेगी हर सभ्यता से। कभी भी आप याद करोगे, कभी भी फ़ोन करोगे, आपके पास खड़ा मिलेंगे। इस चीज़ के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। गांव रसूली की पंचायत और गांव रसूली के बुजुर्ग आपके साथ होंगे और गांव का सहयोग होगा। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, माता की जय हो। तो और मैं जो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि समय जो है ना गर्मी का है और हर आदमी आपके पास आया है, लेकिन अहिर रेजिमेंट का नाम ऊंचा करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर आज हरियाणा के अंदर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे टॉप है। वीर गति के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया है, लेके अंदर भाई लोग में मैं गया था, लोगों के जहाज मैंने पिंजरा देखा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगी कि उनका पिंजरा जितना आपस में ऐसे मिला हुआ। और मैं इंडियन रेजिमेंट के साथ था, उनका देखा, आंखों में आंसू आते थे कि उन लोगों ने 62 के अंदर अपना वो संघर्ष भूखा रह करके भी फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। तो अहिर का ये खास मकसद है कि हम कभी हिम्मत नहीं आ रहा। कोई भी अहिर, कोई भी भाई अहिर का नाम से जो हमने किया है, 8 फील्ड थी इसमें था, अहिर का नाम कह दो, बोले आज ये कुआं खुदना चाहिए, सारा कुआं ही खुदता था और दीवार बनती तो दीवार ही बनती थी। तो इतना जोश और जोश हमारे अंदर इतना था
और मैं ये कहता हूँ कि आपने जो ये कदम उठाया है हम उसके साथ हैं, आपका सहयोग देंगे और कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इसमें जहाँ तक होगा पूरा सहयोग करेंगे। ज़्यादा कुछ समय में भाषण नहीं दूँगा। और अच्छा गांव धामलास गांव के लिए जो ये आप लोगों ने किया है उसका चाय पानी के लिए और जो ये खाना खुना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ कि इतना आप लोगों ने आओ बैठ प्रेम और भावना। पानी एक गिलास जो मैं किसी को देता हूँ तो उसकी भावना मुझे पता चलता है कि भाई की भावना तो है कि मुझे गिलास पानी तो मिला। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि धामलास गांव को फिर मैं कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतना संघर्ष किया है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रसोली गांव से साहब ने जो बताया कि पूरा सहयोग मिलेगा, ये बहुत बहुत धन्यवाद इनका। इन्होंने कहा है धामलावास गांव में जो धरना रखा है और जो हम इस आई रेजिमेंट की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और ये भी अपना कदम मिला के रसोली गांव की सरदारी जो यहाँ पर पहुँची है इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी आपके सामने संजीत कुमार अपने विचार रखेंगे। संजीत। जय यादव, जय यादव, जय यादव। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ कि हम थोड़ा लेट हो गए, इसलिए हमें माफ़ करना। ये गांव धामलावास और बाहर से आए हुए सभी पिता समान बुजुर्गों, माता और बहनों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। मैं बस यही कहना चाहता हूँ जो बाबूजी ने पहले बता दिया कि हमारे गांव की ओर से और हमारे युवा क्लब की ओर से जो ये धरना आई रेजिमेंट गठन के लिए जो धरना चल रहा है उसमें हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। दूसरा एक जो तुलसिका गांव में हम आए थे तो उन्होंने हमें बताया था कि अब हर जगह आई रेजिमेंट के लिए नेक निकाला जाता है, तो हमें भी उस दिन से हमें गाँव में ये शुरुआत कर रखी है। तो उसके लिए हमारे गाँव की ओर से 5100 रुपये की पर्ची आज हम यहाँ कटवाएंगे जो हर साथी में हम नेक निकलवाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। गांव धामलावास का बहुत बहुत धन्यवाद जितना हमारा मान सम्मान दिया और हमारा स्वागत किया। जय हिंद। भाई संजीत ने अपने विचार रखे। भाई मान सम्मान की बात तो ये है, देखो ये पूरे अहिरवाल की लड़ाई है, पूरे हिंदुस्तान के हीरो की लड़ाई है, 26 करोड़ हीरो की लड़ाई है। इसमें आप लोग सब पहुँचे, कोई ऐसी बात नहीं है मान सम्मान की। हम सब भाई हैं, एक ही कौम से संबंध रखते हैं और यदुवंश से हमारा वास्ता है, तो हम एक ही हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि हमने ये चाय पानी किया, कोई एहसान नहीं किया है। ये एक यदुवंश कौम का नाम है, कौम का काम है, ये पूरी कौम एक ही है। हम एक ही श्री कृष्ण के वंशज हैं, इसलिए हम इस मुहिम को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं, सभी इसमें योगदान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अभी इसी पे राजपुरा से अमर सिंह साहब अपने विचार रखेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि आई रेजिमेंट का मुहिम क्यों ज़रूरी है, आई रेजिमेंट बनवाना, इसके बारे में अपने विचार रखेंगे। राजपुरा से अमर सिंह जी। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। आदर और सम्मान के योग बहुत गांव के आई रेजिमेंट के लिए संघर्ष कमेटी, बुजुर्ग लोग, मातृशक्ति और नौजवान साथी, ये आपका धरना प्रदर्शन जो चल रहा 6 से, और उस दिन में आज कुछ कम आदमी थे, अभी संघर्ष जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो संख्या भी बढ़ती जा रही है। और खास करके मेरा रसोली गांव के आए हुए सरदारी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके और धामलास गांव के अंदर पहुंच करके अपना समर्थन दिया। और रसोली गांव वैसे इनके मैं पेपर में भी कई दफ़ा पढ़ता हूँ, इनका जो युवा क्लब और एक अच्छी संस्कृति है इसके गांव में, जो कि गांव के कार्य को अच्छी प्रकार के वो मतलब करते हैं, तो अच्छी बात है। और बात यह है कि आई रेजिमेंट जो
काफ़ी लोगों ने, साहब लोगों ने बता दिया, मैं तो सीआरपी से हूँ। लेकिन रेजिमेंट का आज से नहीं, बहुत दिन से पुराना ये संघर्ष चल रहा है। डॉक्टर ईश्वर सिंह हुआ, चाहे और कोई हैं, अपने द्वारका से भी रैली चल करके आपके रेवाड़ी में आई थी, और भी काफ़ी जिस दिन से ही संघर्ष चल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग कम जुड़ रहे हैं। उम्मीद है कि जैसे जैसे संघर्ष अब हुआ है, जैसे पहले पुरुष इलाका में ये धरना दिया, अभी धामलास में दिया, हो सकता है शायद कुछ लोग कुछ समझ में आ जाए तो वो और भी कहीं शुरू कर दें। और मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ, 27 तारीख को जितनी भी आपकी नफरी होगी, आपकी ताकत उसी दिन देखी जाएगी कि रेवाड़ी के अंदर विज्ञापन देने के लिए कितनी नफरी है। सरकार कोई भी हो या कहीं भी ज़्यादा नफरी होगी वहाँ झुकती है, कम नफरी होगी तो बोल देती यार ये तो ऐसे ही चलता है। तो 27 तारीख को भाई सभी गांवों में ये कमेटी जाकर एक बार दोबारा रिक्वेस्ट कर ले, ट्रैक्टर होंगे, गाड़ियाँ हों, बसें हों, और ये तो सभी का हक है। जब तक अहीर का बच्चा अपने आप को अहीर का बच्चा नहीं समझेगा, तब तक आपकी अरेंजमेंट की कामयाबी मुश्किल है। हर आदमी के अंदर ये जोश होना चाहिए, हम अहीर हैं, बाकी राजनीति कुछ नहीं समझे। अहीर कौम के लिए जो पूरा संघर्ष दिल ध्यान से, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पैसे से मदद कर देता है, कोई दूसरे ढंग से मदद करता है। कम से कम हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी हाजिरी उपस्थित करवा करके तो कम से कम अपना सहयोग दें। तो मैं तो ज़्यादा ना बोलते हुए प्रार्थना करता हूँ, और भाई कुछ जो भी होगा कि मैं पैसे वैसे लंगड़ा था, वैसे भी मुश्किल से जितना भी सहयोग होगा, हम तो शुरू से ही चलते आए हैं, और ऐसा नहीं है अभी जो भी होगा वो सहयोग करेंगे। मैं तो एक ही कहता हूँ, अहीर कौम को सिर्फ एक अहीर कौम मान करके संघर्ष करना चाहिए। किसी पार्टी से, किसी उससे नाता बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, माफ़ करना, मैं 2 बात कहूँगा, शायद ये उससे हट करके है, क्यों कुछ हम चापलूस लोग हैं। आपके गांव के दयानंद ये फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, राव इंद्रजीत वहाँ पर आए थे, वहाँ पर लोक सभी सभा बैठी थी। राव साहब को मैंने कहा, राव साहब आप ये कहते हो भाई हमारी बाहर तो चलती नहीं, आपकी दक्षिण हरियाणा में बाउल में जो फैक्ट्रियाँ हैं इसमें तो चलती होगी। आप ये लड़के MBA जो किए हुए बैठे, कम से कम इनको रोजगार तो दे दो। तो उन्होंने कहा भाई कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता वो कौन से गांव का आदमी था, उन्होंने कहा भाई साहब तो कोशिश खूब कर रहा है, ये भाई क्या करे। लेकिन ये ऐसी बातें, अहीर की बात मैं बताता हूँ आपको। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। जब ये मीरपुर में यूनिवर्सिटी बनी, इसमें संघर्ष था इंदिरा गांधी और राव तुलाराम के उसमें। मैंने कप्तान को भी खुद कहा, अच्छा साहब अहीर है तो राव तुलाराम के नाम से इसका नाम होना चाहिए, हमें राजनीति से नहीं, कम से कम अहीर है, हम अहीर के नाम की तो कुछ पहचान होनी चाहिए। ये तो उनकी राजनीति के है, चलो हम तो क्या कर सकते हैं। लेकिन कार्यकर्ता का एक फर्ज है, चाहे वो कार्यकर्ता कप्तान का है, इंद्रजीत का है या दूसरी पार्टी का है, सबका हक है साहब। ये अहीर रेजिमेंट के लिए आप पूरी ताकत लगाओ, उनको कहो कि भाई क्यों नहीं, आप चुप मत बैठो। अगर भाई यार कहेंगे देखेगा तो चुप रहो, नहीं साहब ये अरेंजमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या इसका विचार है, आप क्या मदद कर सकते हो और आप क्यों नहीं करवाते। तो ये सभी के दिल दिमाग में अगर बैठेगा और अहीर रेजिमेंट का हर बच्चा अहीर को अपने आप को कौम को समझ करके इस नारे को बुलंद करेगा, किसी की ताकत नहीं जो अहीर रेजिमेंट को रोक दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अभी अमर सिंह साहब ने बताया आपको इसके बारे में। रसूली गांव से जो आई ये सरदारी और रसूली गांव की पंचायत ने इस धरने स्थल के ऊपर धामलावास गांव की धरती पे धरना चल रहा है। 5100 रुपये अपने उससे योगदान से दिए, जो इनके गांव में अहीर रेजिमेंट के नाम से पैसा जो आता है, जैसे भात में, छुच्छक में, कुओं पूजन में किसी का लड़का होता है या कोई भी फंक्शन होता है उनमें आते हैं, उनके ये पैसा इन्होंने इस धरना स्थल पर दिया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी ये धरना चल रहा है, 6 तारीख से शुरू हुआ था और 19 तारीख तक चलेगा, ना 27 तारीख तक चलेगा। ये 27 तारीख को यहाँ से 8:30 बजे एक काफिले के तौर पे हम यहाँ से चलेंगे। पूरे इलाके की सरदारी आएगी, पूरे इलाके के लोग आएंगे, बता रखा है सभी को। और डीसी को एक विज्ञापन दिया जाएगा, तो उसमें सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। और डीसी साहब को जो दिया जाए विज्ञापन, वो सीधा सरकार के पास जाता है। डीसी खुद अपना वो सरकार के पास अपने लेटर हेड पे बना के भेजते हैं इसके बारे में कि भाई ये धरना चल रहा था यहाँ, अब धरना संपन्न हुआ है और अहीर कौम का धरना है, अहीर रेजिमेंट के लिए है, अहीर रेजिमेंट बनवाने के लिए है। जो हमारा नाम और हमारा काम, जो हम अपना नाम भी चाहते हैं और हमारा काम भी। जब काम हमारा होता है तो नाम भी हमारा होना चाहिए। शहीद हमारा अहीर होता है और परमवीर चक्र यादव लेता है, योगेंद्र यादव, और नाम किसी दूसरे का होता है। तो वहाँ काम भी हमारा हो और नाम भी हमारा हो, तो अहीर रेजिमेंट हमारे कंधे पे हो। सेना के अंदर ये एक हमारी मुहिम चल रही है और उसी कड़ी में हम डीसी को ये विज्ञापन देंगे। सभी हमारी कौम जो इकट्ठे होके ये लड़ाई लड़ रही है अपने अहीर रेजिमेंट के, अपने हक के लिए। ये हमारा हक है, कोई हम इससे किसी से खैरात नहीं मांग रहे हैं। हमारा हक है ये अहीर रेजिमेंट बनवाना और अहीर रेजिमेंट लिखवाना, ये हमारा अपना हक है, जहाँ तक मेरा मानना है। अभी आपके सामने खून शिका से छोटे लाल जी अपने विचार रखेंगे, अपने बताएंगे आपको इस अहीर रेजिमेंट के बारे में। छोटे लाल जी। सभी को जय श्री कृष्णा। मातृशक्ति को मेरा नमन और बाहर से आए जितने भी सरदारी सभी को मेरा अभिनंदन, स्वागत है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अब हमारे साथ दादा कृष्ण साथ है, इतने चक्रधारी हमारे साथ हैं, उसकी शरण में जब हम आ पड़े हैं तो हमारी सुनाई तो अवश्य होनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है और शक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े अच्छे आदमियों को पछाड़ दिया। तो ये तो सरकार तो क्या है जो उसको नहीं हिला सकती है। और हमारे वीरों ने तो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है, खून दिया है। हम उनके खून के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम उनके खून का एक एक कतरे का हिसाब लेंगे और अहीर रेजिमेंट बनवा कर रहेंगे। ये हमारा वादा है। आज से हमारे बुजुर्गों ने और हमारे नौजवानों ने बहुत ही ज़्यादा युद्ध के अंदर अपना खून और बलिदान दिया है। क्या हम उसको भूल सकते हैं? नहीं भूलेंगे। एक एक बच्चे को जागरूक करेंगे, एक एक बच्चे तक ये कुर्बानी भरेंगे, उसके दिल में कूट कूट कर भरेंगे। आखिर अपना हक लेना सीखो और अपना हक के लिए लड़ाई लड़ो। ये सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ की, और काफ़ी तो हमारे ऐसे बुजुर्ग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ करी और उनको वीर चक्र और परमवीर चक्र तो मिले ही नहीं, जो बहुत ही पात्र थे इसके, जो उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि रेजिमेंट की वजह से उनको नहीं मिला गया। और जो बड़े बड़े ओहदेदार थे उनको दे दिया गया, और जो छोटे थे उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ की, उनको बेचारों को नहीं मिला। उनके साथ अन्याय भी हुआ है, बहुतों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। ये अन्याय अब हम सहन नहीं कर सकते और हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अपनी कुर्बानी भी देंगे। अगर वक्त पड़ा तो हम कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। अभी तो ये चिंगारी चली है, चिंगारी को हमने बहुत आगे चढ़ाना है और रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी, उस रास्ते की रुकावटों को भी हमने दूर करना है और चट्टानों को भी तोड़ना है। जो हमारे बुजुर्गों ने इतनी पहाड़ियों के ऊपर चढ़ करके और विजय प्राप्त करी थी, तो क्या हमें छोटी मोटी चट्टानों को नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं हम। और हम अपने बहादुर बच्चों के दिलों में ये जोश भरेंगे और उनके हृदय में खून का जोश उबाल लाएगा। और ये चिंगारी चल गई है, हमें उठना और बैठना सीख लिया है और हम ये अब बैठेंगे नहीं, निश्चित नहीं बैठेंगे। हम इस कुर्बानी को पूरा करेंगे और रेजिमेंट लेकर रहेंगे। धन्यवाद।
छोटे लाल ने अपने इतने अच्छे विचार रखे कि लड़ाई तो चल गई है, अब ये चिंगारी भी बन गई है और हाई रेजिमेंट तो लेके ही रहेंगे, ये भाई बिल्कुल सही बात है। हाई रेजिमेंट तो बने ही बनेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, अब बन के ही रहेगी। जब हम पूरी हाई कौम जब खड़ा हो गई है, जब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, हमारी कौम धरना प्रदर्शन हो, रैली हो या अपना मनमाना हो, दिल्ली भी कूच करा जाएगा। ऐसा नहीं है कि रामलीला मैदान में भी अब कूच होने वाला है शायद जल्दी अभी। और देश के अंदर अब मतलब ये मुहिम ऐसी है, हाई रेजिमेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। देश के अंदर जो हमारा ये नेतृत्व है ये सक्षम है। कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अब मुझे ऐसे लगता है कि इस नेतृत्व में, पहले तो नेतृत्व भी ऐसा हुआ करता था कि टाल मटोल करा करता कि पता नहीं क्या होता है, इसका कौन है, कौन क्या करेगा। अब वो फैसला सीधा लेता है खुद, कोई भी हो चाहे। आप पूछता ज़रूर है कि इससे क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं, मगर फैसला खुद लेता है, अपने आप ही करता है जो करता है, उसको सब पता रहता है। अभी तो नेतृत्व इसमें सक्षम है, तो हाई रेजिमेंट तो बननी मतलब कि पक्का ही समझो, फाइनली है, ये तो बने ही बनेगी। टाइम थोड़ा सा लग सकता है इसमें, और टाइम तो लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा भी नहीं लगेगा। अभी अगले साल में शायद ये घोषणा हो जाए, मुझे ऐसा लगता है अगले साल शायद हो जाएगी। क्योंकि अगला इलेक्शन भी हो रहा है इससे पहले, तो इलेक्शन से पहले ये काम होना है। पार्टी को वोट भी लेने होते हैं, भारतीय जनता पार्टी है जिसको वोट भी लेने हैं, सरकार भी बनानी है, और प्रधानमंत्री ने फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनना है। तो एक 26 करोड़ पब्लिक है, तो इसकी वोट भी है, कम से कम 15-20 करोड़ तो शायद वोट होगी भी हीरो की। जो 26 करोड़ टोटल है, तो उसमें छोटे बड़ा निकाल दो, बस 18 से नीचे वाले कितने हैं, तो बाकी तो वोट तो होगी। जब 26 करोड़ पूरे देश के अंदर है, तो 20 करोड़ एक वोट मिलती है पूरे देश के अंदर बंदी बंधाई, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अहीर कौम की वोट, एक अहीर कौम है जो इस हिंदुस्तान में अकेली, कोई भी इतनी 26 करोड़ कोई भी कौम नहीं है, चाहे कोई भी हो, अहीर हो, गुजर हो, राजपूत हो, पंडित हो, कितनी भी कोई भी जितनी कौम है, ये कोई भी नहीं है 26 करोड़, केवल अहीर है 26 करोड़, जो पूरे हिंदुस्तान के कोने में मिलता है। अहीर और पंडित, ये दो कास्ट ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में पाई जाएगी, हर कोने में मिलेगी। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, बाकी ऐसी कोई भी कौम नहीं है, कोई एक स्टेट से सीमित है, कोई दूसरे से है, बस इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं है। और यही एक ऐसी कौम है जो पूरे हिंदुस्तान में पाई जाती है। और सरकार को भी इसकी वोट लेनी है, और सरकार भी आगे बढ़ानी है, और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री भी बनना है तीसरी बार। तो ज़रूरी है कि इस मांग को तो मानेगा और बढ़ाएगा भी। मुझे ऐसा लगता है ये अगले साल काम हो जाएगा। और ये कौम हमारी जो कौम है, जो एक लड़ाकू कौम में मानी जाती है, मतलब चाहे वो 1857 आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो 62 की लड़ाई हो, चाहे वो 65 की लड़ाई हो, चाहे 71 की हो, चाहे वो रैजांगला की हो। जो रैजांगला में 120 हमारे अहीर सैनिक हुआ करते थे, तो जिनमें से 114 शहीद हुए हैं। उसके अंदर वीर चक्र, परमवीर चक्र सब शामिल है उसके अंदर। उन्होंने अपनी शहादत दी थी। तो बहादुरी के लिए एक अहीरों की, बहादुर कौम के लिए एक कौम भी एक मानी जाती है जिनकी मिसाल है बहादुरी में। जब चाइना के साथ ये लड़ाई हो रही थी 62 के अंदर, तो हमारे नेतृत्व ने कहा, मतलब सरकार ने कहा कि भाई तुम इससे नहीं लड़ पाओगे, इनसे, चाइना से, ये शक्तिशाली देश है, इनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, और आप लोग आ जाओ वापस। तो हमारी सेना ने वापस मूव कर दिया था, हमारी सेना ने पीछे मुड़ गई थी, हमारी सेना आ गई थी। मगर ये जो हमारे 13 कुमाऊं के 120 सैनिक वहाँ मौजूद थे, और वो कंपनी कमांडर था मेजर शैतान सिंह भाटी, जो वो भी एक मतलब अहीर कौम से ही बना हुआ है, अहीर कौम से पहले बाद में भाटी बने हैं, तो वो भी वहाँ मौजूद था। तो उसने कहा भाई बताओ क्या करें, वापस चलें या बताओ। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं लड़ेंगे। तो वो वीर वहाँ लड़े थे 120, वो अहीर थे सारे 13 कुमाऊं के, जो रैजांगला के नाम से
मशहूर है, जिसके नाम से ये बन रहे हैं, स्मारक वगैरह बन रहे हैं हमारे। सारे परमवीर चक्कर के दावेदार थे वो सारे ही परमवीर चक्कर के दावेदार थे। और वो एक गीत भी गाया था वो लता मंगेशकर ने, जो जिसमें कहा था कि कोई जाट, कोई गुज्जर, कोई मराठा, ये मतलब गीत गाया था। वो गीत तो गाया था अहीरों पे, उन 120 के ऊपर गाया था उसने, और नाम उसमें किसी का आ रहा है, कोई मराठों का आ रहा है, कोई गुजरात का है, कोई किसी का आ रहा है, अहीर का कहीं नाम नहीं आया उसके अंदर केवल। तो उसी नाम के लिए अगर हमारी भी अहीर रेजिमेंट होती तो ये नाम ही हमारा होता। जो 114 वीर हमारे शहीद हुए राजांगला के अंदर, तो वो अहीर नाम से होता, वो गीत भी अहीर नाम से होता। उनको ही ये एक अहीर रेजिमेंट बनवाना, एक ये उन्हीं को ये श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं हमारे अहीरों ने पहले। तो उन्हीं के नाम से ही ये अहीर रेजिमेंट, मतलब उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारी। अगर ये हमारी अभी अहीर रेजिमेंट बनती है तो उनकी श्रद्धांजलि होगी कि उन्हीं के पराक्रम से ये काम आगे बढ़ा है और हम आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के काम पे हम धरना दे रहे हैं। जो हमारे राव उमराव सिंह है, पहले एकमात्र विक्टोरिया क्रॉस है, पूरे देश के अंदर कोई भी नहीं है। परमवीर चक्र है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अहीरों के पास है। वीर चक्र, परमवीर, सेना मेडल, शौर्य चक्र, अशोक चक्र, सबसे ज़्यादा एक कौम के पास है तो वो केवल अहीरों के पास है, मगर उनकी रेजिमेंट नहीं है। और जिनके नाम से रेजिमेंटें बन रही है, ऐसी ऐसी रेजिमेंटें हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप हैं जिनका कोई एक भी कोई चक्कर नहीं है, कोई वीर चक्कर नहीं है, कोई अशोक चक्कर नहीं है, और उनके नाम से रेजिमेंटें बनी हुई है। तो भाई जो जिसका कोई चक्कर नहीं, जिसका कोई इतिहास नहीं, जिसका लड़ाई में कोई योगदान नहीं, देश के अंदर अपना योगदान नहीं, देश को बचाने में उनका योगदान नहीं, और उन आदमियों की रेजिमेंटें बनी हुई है, उन्हीं की रेजिमेंटें बनी हुई है। ये जितनी बन रही है, कुछ कोई छोड़ के एक दो है उनके जिनके परमवीर चक्र है, कोई थोड़े 2-3 है वो बस रेजिमेंटें, उन्हीं का ही है। बाकी परमवीर चक्कर, वीर चक्कर तो ले अहीर और नाम हो किसी का। ये है मतलब अहीर हमारे सब सेना में सबसे ज़्यादा हुआ ही करते थे। ये थोड़ी अब भागीदारी हमारी कम हुई है। सबसे पहले तो सेना में अहीर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, मगर वो कटते कटते बढ़ते कम हो गए, वैकेंसियाँ अब कम हो गई है। तो अगर हमारी रेजिमेंट अहीर रेजिमेंट भी बनेगी तो ये 25% के आसपास हमारी वैकेंसियाँ बढ़ जाती है। जो 2% के आसपास है, ये 25% 30% बढ़ जाती है अहीरों की। तो बालक हमारे भर्ती होंगे, अहीर कौम के बालक होंगे, अफसर भी बनेंगे। उसी में ही एनडीए में सिलेक्शन होता है, जैसे सेना के अंदर जो भर्ती होता है उसके बालक को एनडीए में भी पूरा वो होता है, उसका कोई एक मतलब कोटा होता है। अगर उसको 5 नंबर कम पड़ते हैं, बोर्ड कहता है भाई ये तो सेना से संबंधित है, भाई इसको ये तो एक्स सर्विसमैन का बेटा है, तो उसको निकाल देते हैं एनडीए में भी। वैसे ही सीडीए में भी, वही अफसरों में भी ऐसे ही, अफसरों में भी ऐसे ही है। सीडीएस में भी सिलेक्शन होता है, सीडीएस में भी जैसे सिलेक्शन होता है, तो उसमें भी अगर जो अहीर रेजिमेंट के बने हुए होते हैं ना, अपनी अहीर रेजिमेंट बनेगी तो उसमें भी सिलेक्शन होता है। तो वो ये समझते हैं कि भाई ये तो सेना से संबंधित है, फलाने सिपाही का लड़का है, फलाने सूबेदार का लड़का है, तो वो सीडीएस में भी उसको एक नंबर का कोटा होता है। अगर वो रिटर्न में पास हो जाता है और इंटरव्यू में रहता है तो उसको इंटरव्यू में कोई नहीं निकालता उसको, अब भाई ये तो सेना से संबंधित है, फलाने उसका जवान का लड़का है, फलाने सूबेदार का लड़का है, और इसको इसमें से निकाला जाए उसमें से। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात है। इस अहीर रेजिमेंट बनने से हमारे कोटे निर्धारित हो जाते हैं इसके अंदर, वैकेंसी के अंदर। अभी थोड़ा आपको नंगली से भाई सतबीर बताएगा कुछ थोड़ी बात आपको। आदरणीय सामान्य बुजुर्गों एवं आदरणीय समात्र शक्ति सभी को मेरा नमन। ओम विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। बस सभी मालिक का भगत तो है ही, जैसे राम ने बताया से रहना वैसे रहो, धर्म और मर्यादा का पालन करो, और जैसे कृष्ण ने प्रेम दर्शाया से वैसे प्रेम से रहो। और मातृशक्ति से मेरा नम्र निवेदन है कि अपनी शक्ति का सदुपयोग करें, अपने सपुत्रों को भारत की माता का सपूत बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें धरना में। और क्या कहूँ, सारी दुनिया में डंका बजाया से, तो आपने भी डंको बजानों से रेजिमेंट को नाम लिखानों से
और तो मैं थोड़ा ये कनेक्शन थोड़ा कम से कृष्ण से, जब कनेक्शन मिला है ना जब ज्यादा बोले जाए। जय यादव, जय यादव, जय यादव, कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की। अहिर रजवान, अहिर रजवान, अहिर रजवान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। आज बुलावा दिया था, सुधीर ने दिलवाया था और लगे सिल हो जाएगी। ए विनोद साहब रहा 5 दिन को नोटों से फराना करते तो हमारा धरना को 6 दिन को नोटों से 27 में जान मिले 27 चलो नहीं है 26 तक रहेगा। हम 26 ना आ जाएगा, 1 घंटा आ जाएगा खाली।